हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लेह लद्दाख के बारे में। लेह लद्दाख को धरती का स्वर्ग भी माना जाता है और हर किसी का सपना होता है कि वो लाइफ में यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्रेवल करे और करना भी चाहिए। ये वाकई ही बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो चलिए बात करते हैं आज हम लेह लद्दाख के बारे में। लेह लद्दाख की ट्रिप अगर आप बाइक से पूरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस रूट से जाना चाहिए, कौन सी बाइक लेकर जाएं, पेट्रोल का खर्चा, परमिट कैसे बनेगा, वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, होटल, टेंट, होम स्टे किराया, खाने पीने का क्या खर्चा होगा, साथ में क्या क्या लेकर जाना चाहिए और कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लद्दाख जाने वाले पहले रूट की। पहला रूट आपका दिल्ली से स्टार्ट होगा। दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल और लेह। और दूसरे रूट की बात करें तो दूसरा रूट लद्दाख जाने का है दिल्ली से चंडीगढ़, मनाली, केलोंग और लेह। आप चाहें तो इसी रूट से वापस भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा रूट भी होता है जिसे सर्किट रूट भी कहा जाता है। ये आपका पूरा सर्किट कंप्लीट करता है। दिल्ली से आप पहले जम्मू जाते हैं, जम्मू से श्रीनगर, फिर वहाँ से कारगिल, लेह, मनाली, चंडीगढ़ और फिर आप वापस दिल्ली तक आते हैं। इससे आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादातर मोटो ब्लॉगर इसी सर्किट को पूरा करते हैं। पूरे सर्किट रूट का दिल्ली से डिस्टेंस है 3100 से 3400 किलोमीटर। अगर आप मनाली वाले रूट से जाते हैं और उसी से वापस आ जाते हैं तो आपकी बाइक 3000 किलोमीटर के अंदर ही चलेगी और आप पूरी यात्रा कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रोड मैप के बारे में। रोड मैप आपको डिसाइड करना है कि आप किस रोड मैप से यात्रा करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोल के खर्चे के बारे में। पेट्रोल में कितना खर्चा होने वाला है ये डिपेंड करेगा कि आप बाइक कौन सी ले जा रहे हैं। वैसे तो वहाँ आप 100 सीसी की बाइक भी ले जा सकते हैं और 1000 सीसी की भी ले जा सकते हैं। जो बाइक आपके पास है वो पूरी तरह से फिट होनी चाहिए, वेल सर्विस्ड होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक 40 का माइलेज दे देती है तो आपका पेट्रोल का खर्चा होगा 5500 से 6000 रुपये। और अगर आप मनाली वाले रूट से जाते हैं और उसी से वापस आ जाते हैं तो आपका पेट्रोल 5000 के अंदर ही लगेगा और आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि मनाली से लेह हाईवे पर कोई भी पेट्रोल पंप बीच में नहीं है। तो ऐसे में आपके पास कुछ रिजर्व पेट्रोल होना चाहिए। इसके लिए आप 10 लीटर की कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 100 सीसी की बाइक ले जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप फिर भी 5 लीटर की कैन पेट्रोल भराकर अपनी बाइक में ज़रूर रखें, क्योंकि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं लेह लद्दाख का कितने दिन का टूर बनेगा। अगर आप बाइक से लेह लद्दाख का टूर प्लान कर रहे हैं तो आपको 12 से 15 दिन लग जाएंगे। अगर मौसम ख़राब रहा तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। सेफ्टी गियर की बात करें तो राइडिंग गियर यहाँ साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो राइडिंग गियर साथ ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी होता है कि आप नी गार्ड, एल्बो गार्ड और हेलमेट ज़रूर साथ रखें। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि हेलमेट लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट ज़रूर साथ में रखें। और नी गार्ड और एल्बो गार्ड आपको मार्केट से 1500 से 2000 रुपये में अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 तरह के ग्लव्स रखने हैं। एक तो आप नॉर्मल राइडिंग ग्लव्स भी रख सकते हैं और लद्दाख जाने के लिए आप विंटर ग्लव्स भी ज़रूर रखें, वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और बाइक की कंप्लीट टूल किट ज़रूर लेकर जाएं। और अगर बाइक के टायर ट्यूबलेस हैं तो पंचर किट भी ज़रूर साथ रखें। और आपकी बाइक के टायर ट्यूबलेस ही होने चाहिए। ट्यूबलेस ही बाइक लेकर वहाँ पर जाएं, उससे आपको आसानी रहेगी। नहीं तो आप वहाँ पे पंचर बनाने में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ मैकेनिक नहीं मिलते। इसके बाद आपको चेन ल्यूब भी ज़रूर साथ रखना है और समय समय पे चेन ल्यूब करते रहना है। बाइक के लिए इंजन ऑयल का स्मॉल पैक भी आप लेके रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम हो रहा है तो आप इसको यूज़ करें। आपको अपने साथ एक एक्सीलेटर वायर भी साथ में लेकर जाना है। वाटरप्रूफ बैग भी साथ में लेकर ज़रूर जाएं। कपड़े आप 2-3 जोड़ी से ज़्यादा ना लेकर जाएं, लेकिन आपको गर्म कपड़े ज़रूर साथ में लेकर जाना चाहिए। रेन कोट भी आपको ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह बारिश होती रहती है।
और पावर बैंक फुल चार्ज होना चाहिए, पावर बैंक भी ज़रूर लेकर जाएं। आपको अपने साथ एक BSNL का पोस्टपेड सिम ज़रूर साथ रखना है, क्योंकि प्रीपेड सिम वहाँ काम नहीं करती। एक कीपैड वाला सिंपल फ़ोन भी एक्स्ट्रा वहाँ लेकर जाएं, क्योंकि इनकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है। आपका स्मार्टफ़ोन जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा कहीं पे भी। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, किसी की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं इससे। और मोबाइल चार्जर, कैमरा, ये तो आप लेकर जाएंगे ही, क्योंकि आप अगर ब्लॉगर हैं या फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, इतनी सुंदर जगह है तो ऑब्वियसली आपको कैमरा वगैरह ज़रूर ले जाना चाहिए और वहाँ पे सीनिक व्यू को एंजॉय करना चाहिए। फ़ोटो भी बहुत सारे आप क्लिक करिए, एंजॉय करिए। अब लेह जाने के लिए जो अगली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है परमिट। तो अब परमिट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप श्रीनगर कारगिल वाले रूट से जाते हैं तो आपको केवल एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप मनाली वाले रास्ते से जाते हो तो आपको 2 परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। मनाली वाले रास्ते से 2 परमिट इसलिए चाहिए क्योंकि पहला परमिट होगा मनाली टू रोहतांग पास का, इसके बिना आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। इसको बनवाने के लिए आप मनाली पहुंचकर वहां के ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपका बाइक परमिट बनवा देंगे। इस रूट में एक दिन में 1200 गाड़ियों का परमिट दिया जाता है, जिसमें 800 पेट्रोल वाली होती हैं और 400 डीजल वाली होती हैं। आपका बाइक परमिट ऑनलाइन या SDM ऑफिस मनाली से भी बन जाएगा। लेह में दूसरा परमिट लगेगा, जो कि लेह में ही घूमने के लिए होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा, तो आप उस लिंक में जाके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेह का परमिट आपको लेह में घूमने के लिए लगता है। जैसे अगर आपको पेंगोंग लेक जाना है या खारदुंगला पास जाना है, यहाँ हर जगह के लिए आपको अलग अलग परमिट बनवाना पड़ता है। इसके लिए आप लेह पहुँचने के बाद DC ऑफिस लेह में जाएंगे तो परमिट बन जाएगा। DC ऑफिस 10 बजे खुल जाता है। यहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी जगह आपको लेह में घूमना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जितनी भी जगह फॉर्म में है आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपको किस रास्ते से जाना चाहिए और किस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप उस जगह के लिए पूरी तरह से अनजान होते हैं। तो आप सारी जगह को सिलेक्ट कर लीजिए और सभी जगहों का परमिट बनवा लीजिए। आपको परमिट बनवाने के लिए अपने साथ कुछ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब ज़रूर साथ रखना है और हो सके तो इनकी फ़ोटोग्राफ भी करवा कर रख लीजिए। ऑनलाइन परमिट बनवाने के बाद वो आपसे डेट पूछेगा कि कितने दिन के लिए आपको परमिट बनवाना है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन पेमेंट DC ऑफिस लेह जाकर ही कीजिएगा, या फिर आप लेह में ही साइबर कैफ़े वाले से कांटेक्ट कीजिए। वो आपसे 100 रुपये फ़ीस लेगा और लेह में घूमने के लिए परमिट बनवा देगा। इसके बाद आपको उस परमिट को लेकर DC ऑफिस जाना है, जहाँ पे आपको स्टाम्प लगवाना है और आपका परमिट कंप्लीट बन जाएगा। अगर आप सभी जगह का परमिट बनवाते हैं तो आपको 750 रुपये एक 1 पर्सन का लगेगा। इसके बाद आप लेह में कहीं पे भी घूम सकते हैं और उस परमिट को दिखा सकते हैं। परमिट बनवाने के बाद आपको उसकी 5 से 10 फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लेना है, क्योंकि लेह में जब आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो चेक करते वक्त आर्मी वाले एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोकॉपी आपको करवा लेना है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। ये तो हो गई परमिट की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्टे की। तो वहाँ पर आपको 2 से 3 दिन आपको टेंट में रुकना पड़ सकता है और वहाँ पे आपको सस्ते होटल भी मिल जाएंगे, जिनका रेंट 1000 से 2000 रुपये होता है। और टेंट का जो रेंट होता है वो 2 से 3000 रुपये होता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयर करके, जैसे 4-5 लोग हैं और आप शेयर करके एक टेंट ले लीजिए, तो आपको वो सस्ता पड़ जाता है। आपके पास एक ऑप्शन और होता है, आप होम स्टे भी कर सकते हैं, और होम स्टे में आपको वहाँ का लोकल फूड खाने को मिल जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है होम स्टे करने में, और वो आपका होटल से सस्ता भी पड़ेगा। अगर यहाँ पे खाने पीने की बात करें तो खाने पीने में आपका पर डे 250 से 300 रुपये खर्चा होगा। अगर आप नॉर्मल डाइट लेते हैं तो 250-300 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। और अगर आपको कुछ स्पेशल खाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना ही होगा। और अगर आप ज़्यादा खाते हैं या फिर एक्स्ट्रा आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं टोटल बजट के बारे में। तो अगर आप 12 से 15 दिन का टूर प्लान कर रहे हैं बाइक से, तो फिर अगर आप नॉर्मल बाइक ले जाते हैं तो आपका 12 से 15 हज़ार रुपये बजट आपका इसमें आएगा। 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन आपको साथ में एक्स्ट्रा मनी भी लेकर चलना है।
12 से 15,000 आएगा, लेकिन फिर भी आपको 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के चलना है अपने साथ। ये जो मैंने बजट बताया है ये दिल्ली से लेह लद्दाख का है और लेह लद्दाख से वापस दिल्ली का है। इसमें आपका होम टाउन से आप अलग से अगर जा रहे हैं तो फिर आप दिल्ली तक का अलग से इंक्लूड कर लीजिए और फिर दिल्ली से आपका ये बजट आएगा। सोलो राइडिंग की बात करें तो सोलो राइडिंग मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये खूबसूरती के साथ ये ख़तरनाक रास्ते भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ काफ़ी वाटरफॉल भी आ जाते हैं, जहाँ पे आप अकेले, अगर आप अकेले होंगे तो आप वाटरफॉल नहीं पार कर पाएंगे, आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोलो राइडिंग करना ही चाहते हैं तो आप एक दोस्त को साथ में और ले लीजिए, और या फिर आप ग्रुप में सफ़र कीजिए तो ग्रुप में आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। आपके दोस्त भी आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप कभी फंस गए तो ग्रुप में ज़्यादा बेनिफिट है। अब हम बात कर लेते हैं क्या एक बाइक में एक ही बंदा होना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल एक बाइक में एक ही बंदा होना चाहिए। दो लोग अगर एक बाइक में होंगे तो बाइक में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए एक बाइक में एक भी बंदा होना चाहिए। सबके पास अपनी ग्रुप में अलग अलग बाइक होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको लेह लद्दाख किस मौसम में जाना चाहिए। तो जून से अक्टूबर के बीच का समय लेह लद्दाख के लिए एकदम सही होता है, और मई के बाद मनाली रूट भी ओपन हो जाता है, और जून में लेह लद्दाख का रूट भी ओपन हो जाता है। तो आप इस मौसम में कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप जुलाई से अक्टूबर के बीच में जा सकते हैं। अक्टूबर में आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। अब हम बात कर लेते हैं बाइक रेंट की। तो अगर आपको रेंट पे बाइक चाहिए तो बाइक आपको मनाली से भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो बाय फ्लाइट आप लेह जा सकते हैं, फिर वहाँ से भी आपको लेह में भी रेंट पे बाइक मिल जाएगी। आपको बाइक चंडीगढ़ से भी मिल जाएगी। और अगर आपको क्लासिक बुलेट 350 चाहिए तो उसका जो रेंट है वो 1000 से 1500 रुपये है। और अगर आप हिमालयन लेते हैं तो हिमालयन का जो रेंट है वो 2000 से 2300 रुपये के बीच में होता है, और सभी जगह से सेम रेट होता है। अगर आप लेह से भी लेंगे तो यही रेट रहेगा, और चंडीगढ़ से लेंगे तो भी यही रेट रहेगा। तो आप कहीं से भी बाइक को रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप एक अच्छे बाइकर हैं और आपको लंबे टूर करना पसंद है तो आप अपनी सिटी से अपनी बाइक में भी ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूज़फुल आपको लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, और मेरे व्लॉग भी आप देखते रहिए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।